1893 की बात है। स्वामी विवेकानंद जापान गए। ट्रेन से सफर के दौरान उन्हें भूख लगी और उस समय वो सिर्फ फल लेते थे। कई स्टेशनों पर तलाश की पर फल नहीं मिले। निराश होकर स्वामी जी बुदबुदाए, कैसा देश है जापान, यहाँ फल भी नहीं मिलते। पास में बैठा एक जापानी युवक सुन रहा था, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं बोला। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। कुछ देर बाद वही युवक हाथ में फलों की टोकरी लेकर आया। स्वामी जी ने पैसे देना चाहे पर उसने मना कर दिया और बदले में सिर्फ एक वादा मांगा कि जब आप अपने देश जाएं तो ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। दोस्तों, ये होती है देशभक्ति, अपने देश की इज्जत। आज हमें उस जापानी युवक से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है। गौर करें, हमारे पास दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। हमारे पास अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं। हमारे पास माँ गंगा और बनारस के घाट हैं। हमारे पास केरल के बैकवाटर्स हैं। हमारे पास लेह लद्दाख के अद्भुत नज़ारे हैं। हमारे पास राजस्थान के शाही किले हैं। हमारे पास मथुरा वृंदावन है। राम की अयोध्या यही है। नानक की पावन धरती है ये। अजमेर शरीफ की दरगाह यही तो है। धरती का स्वर्ग कश्मीर भी यही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक अनुभव है। यहाँ इतिहास है, संस्कृति है, प्रकृति है, अध्यात्म है और आधुनिकता भी है। आज मैं देश के हर नौजवान को चैलेंज देना चाहता हूं कि अगली बार जब भी कोई फॉरेनर किसी मुसीबत में आपको दिखे तो उसकी मदद करना, और जब वो थैंक यू कहे तो बस मुस्कुराकर कहना, अतिथि देवो भव। इस रील को शेयर करिए ताकि भारत की इमेज दुनिया में और मजबूत हो सके। जय हिंद। सवाल पूछिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशंस किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि एक सवाल से हुए। जरा सोचिए, किसी ने एक दिन खुद से पूछा होगा, क्या मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं? और इसी एक सवाल ने एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ एआई बना दिया। इस तपती गर्मी में घर को ठंडा कैसे रखें, विल्स करियर ने एसी बना दिया। घर बैठे दुनिया की सारी जानकारी कैसे मिले, टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट खड़ा कर दिया। अपनी यादों को उम्र भर के लिए कैद कैसे करूं, जोसेफ नाइसफोर ने दुनिया का पहला कैमरा बनाया। सेब गिरते हुए तो लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन सिर्फ न्यूटन ने पूछा कि ये नीचे क्यों गिरा, और दुनिया को मिला ग्रेविटी का नियम। एडिसन ने सोचा, क्या मोमबत्ती के अलावा भी घर रोशन हो सकता है, और जन्म हुआ बल्ब का। विलियम रॉन्गटन ने शरीर के पार देखने की कोशिश की तो एक्सरे मशीन बनी, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कोसों दूर बैठे इंसान से बात करने का तरीका पूछा तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। हवाई जहाज से लेकर कार तक हर बड़ी क्रांति के पीछे सिर्फ एक सवाल छिपा था। और याद रखिए, ज्ञान के सबसे बड़े महासागर श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत भी अर्जुन के सवाल से हुई। इसलिए जीवन में कभी सवाल पूछना बंद मत करिए, क्योंकि आपकी बुद्धि की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि आपको कितने जवाब याद हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितने गहरे सवाल पूछ सकते हैं। स्टे क्यूरियस, क्योंकि अगली क्रांति शायद आपके सवाल से ही जन्म ले। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। ये डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। असल जीवन में जो झुकता है वही आगे जाता है। घास का फूल बहुत छोटा सा होता है। घास का फूल बहुत छोटा सा होता है। तूफान जब आता है ना, झुक जाता है। बाएं से दाएं चलता है तूफान, तो बाएं से दाएं झुक जाता है। दाएं से बाएं तूफान आता है तो दाएं से जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ। लेकिन बड़े बड़े पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं। अकड़े अकड़े के उखड़े, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। और जैसे ही आंधी तूफान आती है तो पेड़ तो उखड़ जाते हैं, और जो वो छोटा घास का फूल है, आंधी तूफान सिर्फ उसकी धूल उड़ा के जाता है बस। जिंदगी में ये डायलॉग नहीं चलता गाइस, ये फिल्मों के लिए ठीक है। असल जिंदगी में जो झुकता है ना, वही जिंदगी में आगे बढ़ता। जिंदगी में झुक के रहना गाइस। और वो डायलॉग है कि कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही साला अपनी औकात भूल जाते हैं।